ये कहानी है चार दोस्तों की जो अपनी मजाक मस्ती के चलते घूमने जाते हैं और वहां फंस जाते हैं। उनका सामना कुछ रूहानी ताकतों से होता है और किस प्रकार वे बचकर निकलते हैं, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। कहानी उन चार दोस्तों में सबसे बड़ा जो है उसका नाम है अजय। ये अपने दोस्तों में भी सबसे बड़ा है और अपने भाई बहनों में भी सबसे बड़ा है। उसके घर की स्थिति सामान्य परिवार है और इसलिए उसे जॉब करने की आवश्यकता पड़ी। अजय जॉब करता है। उससे छोटा है समीर, जो कि एक सीधा साधा सिंपल सा इंसान है। वो एक बहन और भाई हैं। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तीसरा है करण, जो कि अपने घर में सबसे छोटा है। उससे बड़ी तीन भाई हैं और इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो केवल आवारागर्दी ही करता है। मोटरसाइकिल लिए चारों ओर घूमते रहता है। बेवजह घूमना उसे बहुत पसंद है। चौथा है स्वास्तिक, अपने दोस्तों में सबसे छोटा और अपने परिवार में भी सबसे छोटा। उससे बड़ी दो बहनें हैं। बहुत ही नाजो नखरों से पला बढ़ा है। बहुत मिन्नतें के बाद ये पैदा हुआ था। स्वास्तिक बहुत सीधा और सिंपल लड़का है। वो अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखता है और वो आईआईटी कर रहा है। स्वास्तिक इन लड़कों से इसलिए दोस्ती हो गई क्योंकि एक बार कॉलेज में स्वास्तिक ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद उस लड़की को कोई और भी चाहता था। इसलिए जब उसे पता चला तो उसने अपने साथियों को लेकर स्वास्तिक को पीटने के लिए आया था। अजय, समीर और करण, इन तीनों ने मिलकर उस लड़के गोपाल और उसके साथियों की धुनाई की और स्वास्तिक को उन गुंडों से बचाया। तब से स्वास्तिक भी इन तीनों दोस्तों में शामिल होकर चार दोस्तों की चौकड़ी बना चुका था। उन सभी की जिंदगी आराम से कट रही थी। तीनों दोस्त शाम को कहीं ना कहीं मिल लेते थे और जब स्वास्तिक छुट्टियों में घर आता तो चारों दोस्त मिल करके पार्टी करते थे। तभी भारत में एंट्री हुई कोरोना वायरस की और इसके साथ लागू हुआ लॉकडाउन। स्वास्तिक छुट्टियों में घर आया हुआ था और लॉकडाउन होने के कारण वो अब अपनी कॉलेज नहीं जा पाएगा। अजय के ऑफिस की भी छुट्टियां हो चुकी थीं और समीर और करण तो वैसे ही घर पर थे। लॉकडाउन के लगभग 20 दिन बीत चुके थे और सभी दोस्त घर में पड़े पड़े बोर हो रहे थे। अब लोगों में इतना डर भी नहीं था कोरोना वायरस का। इसलिए उन चारों दोस्त ने मिलकर के प्लान किया कि यार कहीं घूम कर आते हैं। बाजार भी नहीं गए, बहुत बोर हो गए हैं। वरना हर दूसरे दिन हम बाजार जाते थे, कुछ तीखा कुछ मीठा खाते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। चारों दोस्तों ने तय किया कि कहाँ जाया जाए। समीर, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसने कहा कि आज हम एक ऐसी जगह पर चलेंगे जो पहाड़ पर हो, जिसमें गढ़ भी हो। उसे को देख करके आएंगे और हम ऐसे पहाड़ पर जाएंगे जिस पर चढ़ना पड़े। सीधे सड़क से गाड़ी लेकर के जाएंगे, उसमें मज़ा नहीं आता है। हम खुद चढ़कर जाएंगे। तो तय हुआ कि वो चारों दोस्त मिलकर के पहाड़ पर चलेंगे, लेकिन कौन सा? समीर ने फिर बताया कि सीकर के पास एक गढ़ है जिसका नाम है देवगढ़। हम वहीं चलते हैं और मैंने सुना है कि वो गांव है, तो शहर जैसी भीड़-भाड़ भी हमें नहीं मिलेगी और हम आसानी से जा सकते हैं। करण, जो सबसे छोटा था और पैसे वाले घर से था, उसने कहा गाड़ी तो मैं ले आऊंगा, लेकिन हम सभी बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद हम पहाड़ पर चलेंगे। करण ने ये कहा कि मेरा एक प्लान है, हम शाम के टाइम चलेंगे और रात को वहीं पर रुकेंगे, खाना खाएंगे, रात को सोकर देखेंगे कैसा मजा आता है और फिर सुबह आएंगे। तो रात को अपने सोने के लिए कपड़े जरूर ले लेना, एक एक चद्दर जरूर ले लेना ताकि बिछाकर सो सकें। अब प्लान बनाया गया कौन क्या क्या लेकर जाएगा। समीर जो था उसको खाने की चीजें दी गईं। करण ने पानी का जिम्मा लिया, क्योंकि एक तो पहाड़ की चढ़ाई और खाना भी खाना था, तो इसलिए पानी काफी लेना था। करण ने अपने बैग में 15 बोतलें डाली और बैग पैक किया और चल पड़ा। अजय, जो सबसे बड़ा था, उसने कुछ स्पेशल चीजें ली थीं, जैसे कि रस्सी, लकड़ी का डंडा, अगर रात को सोते टाइम पर कुछ जानवर आए तो, एक लक्ष्मण रेखा, एक लाइटर। स्वास्तिक को तिरपाल और चद्दर दिए गए थे। चारों दोस्त अपने अपने सामान लेकर के टाइम पर पहुंच गए और चल पड़े पहाड़ की ओर। शाम के टाइम तक उनकी गाड़ी देवगढ़ पहुंच चुकी थी। वहां पर एक घर में बात करके गाड़ी को उन्होंने रात भर रुकने के लिए कहा कि हम इसके लिए आपको किराया देने को तैयार हैं, बस हमारी गाड़ी का ख्याल रखना। और चारों दोस्त चल पड़े। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था, क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ी के दूसरी तरफ सूर्य अस्त हो रहा था, इसलिए पहाड़ों पर अंधेरा बढ़ने लगा था। वे जब पीछे पलटकर देखते तो गांव में अब भी कुछ हल्की हल्की रोशनी थी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें चढ़ते हुए लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन गढ़ अभी भी दूर था।
अजय ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, हम काफी ऊपर आ गए हैं लेकिन फिर भी हमें गढ़ अभी भी ऊपर दिख रहा है, जबकि नीचे हमने लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर आराम आराम से चलोगे तब भी आप 1 घंटे में आराम से गढ़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है। तभी करण ने कहा कि यार कुछ नहीं हो रहा, तुम बस थक गए हो इसलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। और चारों दोस्त एक घुमाव था उस पर आराम करने लगे और नीचे जो गांव था उसको देखने लगे। समीर ने कहा कि देखो यहाँ पर वो जो दिख रहा है वो सरकारी स्कूल है, उसके पास मंदिर बना हुआ है, अंदर से गांव में जाने का रास्ता दिख रहा है। इस प्रकार से बात करते हुए उन्होंने करण से पानी की बोतल मांगी और सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। अब फिर से चलने के लिए तैयार थे, फिर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते उन्हें लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी पहाड़ दूर था। अजय ने फिर कहा, यार अब देखो टाइम अब लगभग 8:30 बज रहे हैं और हम अभी भी देवगढ़ से दूर हैं। इतना दूर तो होना नहीं चाहिए, लगता है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर करण जोर से हंसा। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम पहाड़ पर चल रहे हैं, सीधा सीधा रास्ता है और हम कहीं मुड़े नहीं हैं तो गलत कैसे जा सकते हैं। अजय, यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नीचे गांव वालों ने केवल 1 घंटे के लिए कहा था, हमें 2 घंटा हो गए फिर भी हम नहीं पहुंचे और अभी भी देखो गढ़ दूर दिख रहा है। समीर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम कुछ वहम हो गया हो या नीचे जो लोग थे उन्होंने मजाक मजाक में 1 घंटा कह दिया होगा। कुछ दूरी तो है ही, अब देखो यहाँ से मेरे हिसाब से अगले 1 घंटे में हम जरूर पहुंच जाएंगे और इस बार फिर से चलना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार भी 1 घंटा होने के बाद वो फिर कहते हैं कि यार अभी भी हम उस जगह से दूर हैं, कभी भी गढ़ दूर दिखाई दे रहा है। अब उन्हें कुछ डर लगने लगता है। स्वस्तिक, जो सबसे सीधा था, वो कहता है, यार जरूर हम गलत दिशा में जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इस पहाड़ पर कोई भूत वूत का साया है, वही हमें परेशान कर रहा है। इतना सुनते ही करण जोर जोर से हंसने लगा। भूत वूत तो नहीं आ रहे, घर भूतनी आ जाए तो मजा आ जाए। तुम तीनों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो खूब मजा आएगा। भूतनी के साथ बात करूंगा, उसके साथ खेलूंगा, हंसूंगा, हम प्रेम करेंगे, प्यार की बातें करेंगे। अजय ने कहा, करण ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो वास्तव में कुछ आ जाए। चीजों को कभी सीरियसली भी लिया करो। करण ने कहा, ठीक है यार, ओके। इस बार अजय ने कुछ दिमाग लगाया और कहा कि देखो, अपनी लक्ष्मण रेखा निकाली और हम यहाँ पर पहाड़ की इस चट्टान पर एक निशान लगाते हैं और ठीक 1 घंटा तक चलेंगे। अगर फिर भी हम यहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। करण बोला, चल ठीक है, और एक लड्डू भी रख देता हूं, क्या पता कोई आ जाए, भूतनी खा ले। फिर हंसने लगा। अजय और समीर को तिरछी नजरों से घूरते हुए देखा। उनको देखकर चुप हो गया। 1 घंटा बाद उन्होंने अपने मोबाइल में देखा और कहा कि अब 1 घंटा हो गया है, अब हम यहीं रुक जाते हैं। तो अगले 1 घंटे बाद में फिर से रुके। इस बार अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखने लगे कि हमने जो निशान बनाया था वो मौजूद है या नहीं। समीर अचानक जोर से चिल्लाया, ये देखो, ये रहा वो निशान। और चारों दोस्त उस निशान के पास गए और गौर से देखने लगे। मैंने कहा, यार ये वही निशान है जो मैंने बनाया था और उसके पास कुछ लड्डू के बिखरे हुए टुकड़े पड़े थे। स्वस्तिक ने कहा कि यार देख लो, मैंने कहा था ना, जरूर कोई भूत भूतनी है, ये देखो अब हम आज फंस गए, अब हम कैसे निकलेंगे। हे भगवान, मैं क्यों आया तुम्हारे साथ, अब क्या होगा। तभी करण ने कहा कि भूत। अबे सालों, कोई जानवर आया होगा, लड्डू खा गया होगा, निशान का क्या है, वो तो कहीं भी मिल जाते हैं, कोई भूत भूत नहीं है। अजय और समीर दोनों ने कहा, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा नहीं होता। तभी स्वस्तिक ने कहा कि ये सब इस करण की वजह से हुआ है। जब हम यहाँ गढ़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे तभी नीचे मंदिर बना हुआ था। मैंने कहा भी था कि सभी दर्शन कर लो, भगवान से हाथ जोड़ते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं। तब इस करण ने मेरा सबसे ज्यादा मजाक बनाया था। अब देख लो क्या हो रहा है। अजय ने कहा, यार तू ज्यादा डर मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत वूत नहीं है, हम आराम से चलेंगे और उस पर जरूर पहुंचेंगे। और क्या हुआ अगर नहीं पहुंचे तो यहीं सो जाएंगे, खाना है अपने पास तो क्यों टेंशन करता है। तभी समीर ने कहा, हाँ यार खाना है तो खाना निकालो ना, खाना खाएंगे उसके बाद ही आगे चलेंगे। रात को 9:30 बज चुके हैं, अब मुझसे नहीं चला जाता, अब तो यहीं रहते हैं। और वो समीर के पास खाना था, उसने खाना सभी को सर्व किया और खाना खाने लगे। लेकिन करण के दिमाग में अभी भी वही भूत वाली बात चल रही थी। उसने कहा, यार अगर सच में भूत है तो मजा आ जाए, मैं तो कहता हूँ भूतनी आ जाए, कसम से यार मजा आ जाएगा, काश कोई भूतनी हो और वो हमारे साथ आ जाए।
स्वस्तिक उसे डांटने लगा कि तू यार चुप बैठ, वैसे ही यहाँ इतना अंधेरा है, इस पहाड़ की चट्टानों को देख, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आदमी खड़े हैं, इतना घुप अंधेरा है। ये जो चांद के थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, उससे पेड़ भी मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कोई इंसान चद्दर लेकर के खड़ा हो और उसे घुमा रहा हो। जब हवा चलती है तो ये पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे कोई इंसान चल रहा हो। एक तो पहले से ही डरा हुआ हूं, ऊपर से तू और ऐसी बातें कर रहे हैं, चुप बैठ यार। और उसके बाद सभी खाना खाने लगे। करण ने कहा कि यार मुझे वो चमड़िया वाले लड्डू तो दे दो। लड्डू दें? समीर ने 2 लड्डू उठाकर उसकी पत्तल पर रख दिए और खाना खाने लगा। इतने में करण ने कहा, यार समीर, अभी तो तुझे कहा था 2 लड्डू दे, तूने दिए क्यों नहीं? समीर ने कहा, यार वास्तव में मैंने दिए थे, तो ले देख कहाँ है। मेरी थाली में। उसने देखा थाली में लड्डू नहीं था। समीर को लगा हो सकता है शायद भूल गया होगा। उसने 2 लड्डू इस बार करण की थाली में उसके सामने रखे। ये देख, अब ठीक है? तभी स्वस्तिक ने कहा कि भैया आपने मुझे तो लड्डू दिए ही नहीं। समीर ने कहा, नहीं यार, मैंने तेरी थाली में रखे थे 2 लड्डू। जब सबसे पहले हम खाना खाने बैठे थे तो मैं ही तो भोजन रख रहा था, इसलिए सभी की थाली में 2-2 लड्डू रखे थे। करण ने कहा कि नहीं यार, मेरी थाली में तो कोई लड्डू नहीं था। अजय ने कहा, यार मेरी थाली में भी नहीं था। समीर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, सालों 2.5 किलो लड्डू थे, मैं अकेला खा गया क्या? और उन्होंने उस पैकेट में देखा जिसमें लड्डू लाए थे, उस पैकेट में कोई लड्डू नहीं था। अब समीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है यार, हमने याद करके लड्डू लिए थे, 2.5 किलो थे, और मैंने सबकी थाली में केवल 2 ही रखे हैं। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 लड्डू तो होनी चाहिए। अब करण ने कहा, हो सकता है यार, उसने पैसे 2.5 किलो के ले लिए और इतने ही दिए हो, हम भी जल्दबाजी में थे, हमने कहाँ ध्यान दिया था। समीर ने कहा, नहीं यार, वो दुकानदार ऐसा नहीं करता, जितने के पैसे लेता है उतना ही तोल कर देता है, इसीलिए तो सबसे बड़ी फेमस दुकान है उसके मिठाइयों की। तभी स्वस्तिक ने कहा, यार मैंने सुना है जहां पर भी कोई भूत या भूतनी होती है वो मिठाई के साथ जरूर आते हैं, और हो ना हो हमारी ये मिठाई वही खा रहे हैं। करण, जाने ले यार मिठाई को, तो रोटी तो दे। जैसे ही समीर रोटी देने के लिए पैकेट में हाथ बढ़ाया तो उसे पता चला कि इसमें रोटी नहीं है। अब समीर के चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। अंधेरे में उसे तीनों दोस्तों के चेहरे कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। उसने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, रोटियां सारी गिन करके ली थी हमने, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इसमें तो बिल्कुल भी रोटियां नहीं है। तभी करण ने कहा कि साले, मैं तो तुझे पहले ही जानता था, तू है ही इतना कंजूस, तुझे पता चल गया होगा पहाड़ पर चढ़ाई ज्यादा है, इसीलिए तो रास्ते में कहीं फेंक करके आ गया होगा और यहां नाटक कर रहा है। समीर ने कहा, देख ऐसा मत बोल वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। करण बोला, गुस्सा, वो भी तुझे? हो, क्या कर लेगा मेरा, बोल बोल क्या कर लेगा। और उसने एक थक्का समीर को दे मारा। समीर भी खड़ा हुआ उठकर और करण भी खड़ा हो गया और दोनों लड़ने लगे थे। अचानक समीर ने जोर से करण को धक्का मारा और करण सीधा पीछे जाकर गिरा। पहाड़ों पर गिरने से उसे दर्द बहुत हुआ, लेकिन ऊंचाई की तरफ गिरा था। जैसे ही करण ने उठने के लिए अपने हाथों को जमीन पर टिकाया, उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। तभी उसे लगा यार उसका शर्ट भी गीला हो गया है। तो करण जोर से चिल्लाया, यार यहां कुछ है, जल्दी आओ। अजय और स्वस्तिक पहले ही उन दोनों को छुड़ाने के लिए आ गए थे। उन्होंने मोबाइल की जो टॉर्च थी जो अपने हाथ में ले रखी थी उससे करण की ओर दिखाया तो उन्हें बिल्कुल लाल लाल रंग का कुछ गिरा हुआ दिखा। करण बोला, ये क्या चिपचिपा साला है, और अपने हाथों को सूंघने लगा। उसे बहुत भयानक बदबू आई और उसे उबकाई आ गई। छी, कितनी गंदी बदबू है साली, मैंने आज तक इतनी गंदी बदबू नहीं देखी, मेरा पूरा नाक में बदबू चली गई है। लेकिन अब करें क्या, कहाँ से आ रही है साले इतनी भयानक। उसने कहा, यार स्वस्तिक, एक पानी की बोतल लाकर हाथ तो धुला, बदबू तो वैसे ही बहुत भयानक आ रही है, पता नहीं क्या है। स्वस्तिक दौड़ करके पानी की बोतल लाया और उसके हाथ धुलाने लगा। हाथ धोने के बाद फिर से करण ने अपने हाथों को नाक की ओर किया। इस बार भी उसे फिर से उबकाई आ गई। इतनी गंदी बदबू, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी बदबू नहीं देखी। ऐसा लगता है पूरे शरीर में यही घुस गई है। पता नहीं क्या गला सड़ा हुआ है, लेकिन बहुत गंदा और बदबूदार है। अजय टॉर्च की रोशनी से उस लाल पानी को देखने लगा और अजय ने शक किया, यार ये खून भी तो हो सकता है। अजय के शक करने के साथ ही तीनों दोस्त जोर से उछल पड़े। हे भगवान, यहां खून! अजय ने कहा, रुको, एक बार शुरू से सोचो। हमें नीचे लोगों ने बताया कि हम 1 घंटा में आराम से चढ़ जाएंगे, जबकि अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी गढ़ हमको दूर दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। नंबर 2, हम एक ही जगह पर बार बार चलकर पहुंच रहे हैं, याद है मैंने निशान लगाया था। नंबर 3, हमारी मिठाई और रोटी दोनों ही गायब हो गईं, जबकि हम चारों में से किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। करण ने कहा, होगी गड़बड़, हमें क्या फर्क पड़ता है, खाना ही तो नहीं खाया, सुबह खा लेंगे, और कोई भी होगा हमें उससे क्या मतलब है। उसने हमें तो अभी तक किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचाई है, ना ही वो हमें दिख रहा है, क्या दिक्कत है। करण के इतना बोलने के साथ ही उसे जोर से एक चीख सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा, स्वस्तिक उल्टा पड़ा हुआ है।
उसका मुंह नीचे की तरफ है, कमर ऊपर की तरफ है और पीछे की तरफ खिंचता हुआ जा रहा है। उसका एक पैर ऊपर है, दोनों हाथ और पेट के बल पर चढ़ता हुआ वो जा रहा है। उसका मुंह बार बार किसी न किसी पत्थर से भिड़ रहा है, जिस वजह से खून भी दिखने लगा है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसका एक पांव पकड़ करके ऊंचा उठा रखा हो और उसे घसीट रहा हो। ये देख करके तीनों ही दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। अब तीनों दोस्त स्वस्तिक को बचाने के लिए उसकी ओर भागे। वो अपना पूरा दम लगाकर भाग रहे थे और स्वस्तिक भी तेजी से उनसे दूर होता जा रहा था। कोई मौका न देखकर करण ने झट से सीधी छलांग लगाई और वो स्वस्तिक के पास पहुंच गया। उसका हाथ उसने कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, अजय, समीर, तुम भी ऐसा ही करो और जल्दी से छलांग लगाओ। तो दोनों दोस्त दौड़ते दौड़ते सीधे ही छलांग लगाई और वो भी पहुंच गए। अब तीनों ने मिलकर के स्वस्तिक के हाथ को पकड़ रखा था। उन्हें लग रहा था कोई शक्ति है जो उसे पीछे खींच रही है, लेकिन तीनों दोस्तों ने हार नहीं मानी और स्वस्तिक को पकड़े रखा। अचानक उन्हें लगा कि अब कोई नहीं खींच रहा और स्वस्तिक ने भी कहा कि छोड़ो यार, मैं ठीक हूं। लेकिन था कौन? अचानक स्वस्तिक को अपने पैर में दर्द महसूस हुआ। अब उनके पास ना तो मोबाइल था, न ही टॉर्च थी, सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में स्वस्तिक ने अपनी पैंट ऊपर करके देखा तो उसके पैर पर किसी पंजे के निशान बने हुए थे। 4 उंगलियों के उभार साफ साफ नजर आ रहे थे और उनमें से खून निकल रहा था। अब अजय ने कहा, हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे और जहां हमारी मोबाइल और टॉर्च रखे हुए हैं वहां तक चलेंगे। उसके बाद किसी अच्छी जगह देख करके हम सो जाएंगे या एक जगह पर बैठे रहेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उससे बचने का यही उपाय है। और चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस जगह की ओर चलने लगे जहां पर उनके मोबाइल और टॉर्च रखे हुए थे। वहां जाकर के उन्होंने तय किया कि अब हम ऊपर नहीं चलेंगे, अब हम सीधे ही नीचे चलेंगे। और चारों दोस्त नीचे चलने के लिए घूमे। जैसे ही उन्होंने पैर रखने की कोशिश किए, नीचे कोई सीढ़ियां नहीं बनी हुई थीं। उन्हें लगा वो पहाड़ के अंतिम किनारे पर हैं और यहां से अगर उन्होंने एक पैर भी आगे लिया तो सीधा नीचे गिर जाएंगे। उनकी सांसें जमी की जमी रह गईं और अपना पैर पीछे लिया। उन्होंने उस जगह को देखा। ये वो जगह नहीं थी जहां उन्होंने क्रॉस का निशान बनाया था। वो काफी ऊपर आ चुके थे और गढ़ उन्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लेकिन हाँ, ये तय था, वो पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर थे। चारों दोस्त अब बुरी तरह से डर चुके थे और उनके चेहरे पर थकावट और डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। पहाड़ के चारों तरफ उन्हें साए ही साए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत ज्यादा था और ऊपर से जो पेड़ पौधे थे वो भी उन्हें ऐसे ही लग रहे थे जैसे कोई साया हो। और इनमें स्वस्तिक को सबसे अधिक डर लग रहा था। स्वस्तिक, मैंने पहले ही कहा था कि मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, लेकिन तुम सब ने नहीं मानी। अब देखो भूतों ने हमारा क्या हाल कर दिया है। करण, ठीक है यार स्वस्तिक, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी। आइंदा से हम जब भी पहाड़ों पर आएंगे तो कोई भी मंदिर होगा उसमें भगवान के दर्शन करके आएंगे, लेकिन प्लीज हे भगवान एक बार तो बचा ले। समीर, अभी तुम बात करते हो अगली बार आने में। अगर आज जिंदा बच गया तो कसम खाता हूं आइंदा कभी भी पहाड़ों की सैर पर नहीं आऊंगा और रात को तो कभी भी नहीं। बस हे भगवान आज बचा ले। अजय, ये तुम सब तीनों को क्या हो गया है यार? ठीक है, हम फंसे हुए हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन ऐसे हिम्मत मत हारो। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी और हमें यहां से जिंदा जाना होगा। याद करो, अपनी जिंदगी के अलग अलग मकसद हैं। किसी को पढ़कर अच्छा डॉक्टर बनना है, किसी को सरकारी नौकरी लगनी है, किसी को अपनी बहन भाइयों की शादी करानी है, तो किसी को अपने पापा के लिए नया मकान बनवाना है। हम सभी एक साथ कोशिश करेंगे और यकीन रखो अब कुछ बुरा नहीं होगा, सभी साथ रहेंगे। अजय की बात से उन सभी दोस्तों को थोड़ी हिम्मत आई। समीर, यार हम ऐसा करते हैं, यहीं पास में कोई अच्छी सी जगह देखकर सोने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं ना कि एक ऐसे लाइन है जो आपको कभी दुखी कर देती है तो कभी सुखी कर देती है। मैंने सुना था एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसे लाइन बताओ जो अगर सुखी आदमी पढ़े तो वो दुखी हो जाए और दुखी पढ़े तो वो सुखी हो जाए। तब बीरबल ने जवाब दिया, ये वक्त गुजर जाएगा। वैसे ही मेरे दोस्तों, ये रात भी गुजर जाएगी। जैसे ही सुबह होगी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और एक बार यहां से जिंदा बच गए तो फिर कभी इधर नहीं आएंगे। समीर की बात से सभी दोस्तों का डर कुछ कम हुआ और अब बात करने लगे कि यार हम जगह को कैसे ढूंढें, क्योंकि यहाँ इतना जबरदस्त अंधेरा है और हमारी टॉर्च भी वहीं पीछे ही रह गई। तभी अजय ने कहा, अरे यार अपने पास मोबाइल तो है ना, हम क्यों टॉर्च के लिए परेशान हो रहे हैं? चलो मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूं, टॉर्च ऑन करता हूं और उसके बाद चलेंगे। समीर, नहीं चलेंगे तो कहीं नहीं, यहीं बस कोई अच्छी सी जगह देख लो मैं अपने मोबाइल से, ताकि हम थोड़ा आराम तो कर सकें। कब चढ़ना शुरू किया था? और वैसे भी टाइम तो बता दो यार, क्या हुआ है? अजय ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा कि टाइम अभी 12:10 हुए हैं, यानी अभी हमें कम से कम 5 से 6 घंटे और इंतजार करना है, तब जाकर सुबह होगी। और टॉर्च चलाई। टॉर्च की रोशनी होते ही अजय, समीर और स्वस्तिक की चीख निकल गई और आ चिल्लाने लगे।
स्वस्तिक को उबकाई भी आने लगी थी, जबकि करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। करण ने कहा कि ये तुम तीनों को क्या हो गया है और तुम तीनों क्यों चीख रहे हो। करण उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जबकि तीनों दोस्त उससे पीछे हटने लगे। करण ने कहा, यार ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं और तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। स्वस्तिक को लगातार उबकाई आ रही थी। अरे यार तुम सब ऐसे मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया मुझे। अजय ने करण के चेहरे की ओर इशारा किया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे और तीनों ही दोस्त लगातार पीछे हट रहे थे। करण, आखिर क्या हो गया है मेरे चेहरे को, अच्छा भला तो है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं अपने चेहरे को सुधार लेता हूं। और करण ने अपने हाथ को अपने बालों में घुमाने की कोशिश करने के लिए अपने सर पर हाथ रखा तो उसके सर पर बाल नहीं थे। करण ने कहा, ये क्या हो गया, मेरे बाल कहाँ गए। और फिर जैसे ही अपने गाल पर हाथ रखे तो उसकी तीनों उंगलियां उसके गाल के अंदर समा गईं। ऐसा लगा जैसे उसके गाल में कई सारे खड्डे हो चुके हों। उसने जल्दी से अपने माथे पर हाथ रखा तो कुछ 2-3 छोटे छोटे जानवर लटे जैसी बाहर निकल आए। करण को डर लगने लगा। उसने कहा, यार मुझे क्या हो गया है, और अपने हाथों को देखने लगा, लेकिन हाथ तो बिल्कुल सही दिख रहे थे, फिर चेहरे को क्या हो गया। उसने कहा, अजय तुम यहीं रुक यार प्लीज यार रुक जा। करण ने जब 2-3 बार रिक्वेस्ट की तो अजय और उसके साथी रुक गए। करण ने कहा, अजय तुम अपनी टॉर्च मेरे चेहरे पर रख, मैं अपना सेल्फी कैमरा ऑन करता हूं, जिससे मुझे पता तो चले आखिर हुआ क्या है। समीर, नहीं यार करण, अपना चेहरा मत देख, तुझसे देखा नहीं जाएगा। स्वस्तिक को अभी भी जैसे ही करण की तरफ देखता उबकाई आने लगती, इसलिए उसने दूसरी तरफ मुंह कर रखा था। करण ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे में स्वयं को देखने लगा और उसने देखा कि उसके माथे के आधे से ज्यादा हिस्से पर खाल लटक रही है। साथ में कानों के ठीक ऊपर कुछ छेद से बने हुए हैं, जिसमें से छोटी छोटी लटें निकलकर बाहर आ रही हैं। और उसने आंखें देखीं तो आंखें थी ही नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे उनमें कुछ पत्थर के टुकड़े हों। आंखों के नीचे कुछ हड्डियां दिख रही थीं। गाल के पास उसने देखा कि 2-3 छेद थे और कुछ जगह से खाल लटक रही थी। कुल मिलाकर उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे 500 साल पुरानी कब्र में किसी मुर्दे का चेहरा लाकर के करण को लगा दिया गया हो। इतना भयानक और विभत्स चेहरा देखकर करण की चीख निकल गई और उसने मोबाइल फेंक दिया। करण जोर जोर से रोने लगा कि हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे चेहरे को, क्या हुआ, जल्दी से जल्दी मुझे ठीक कर। हे भगवान, काश ये सपना हो और मैं जब अपनी आंखें खोलूं तो सब ठीक लगे। ये क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं था। यार उसके दोस्तों का डर अब कुछ कम हुआ था। हालांकि वे अभी भी करण से कुछ दूर थे, लेकिन अब पीछे नहीं हट रहे थे और धीरे धीरे करण के पास आने की कोशिश कर रहे थे। स्वस्तिक, यार मेरे फोन में आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, सभी अपने अपने फोन चेक करो, क्या किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है। अगर हाँ तो प्लीज यार पुलिस को, गांव में किसी अपने जानकार को, मम्मी को, पापा को, किसी को तो कॉल करो यार, ताकि कोई यहां आए और हमें बचाए। अजय और समीर दोनों ने एक साथ कहा कि यार हम पहले ही ट्राई कर चुके हैं, हमारे फोन में भी नेटवर्क नहीं है और करण ने तो अपना फोन ही तोड़ दिया है, तो उसके फोन में भी शायद नेटवर्क नहीं होगा। स्वस्तिक ने कहा, मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा जब भी तुम्हें डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हमारे दुश्मन हमें नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं हमें कोई रास्ता नजर आ रहा है, हम ऊपर चढ़ें या नीचे की तरफ जाएं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है हम पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पर हैं और कभी लगता है कि हम पहाड़ में अभी काफी ऊपर चढ़ना बाकी है। कभी कोई अटैक कर जाता है, हमारा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन दुश्मन हमें नजर नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थिति में तो केवल एक ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, और वो है हमारे बजरंग बली। तो आओ सभी चारों दोस्त मिलकर के बजरंग बली का पाठ करते हैं। अजय, करण, स्वस्तिक और समीर चारों बहुत ज्यादा डर रहे थे और उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ देवगढ़ घूमने के लिए क्यों आए। इससे अच्छा तो यही होता हम कहीं और चले जाते, बस एक बार घर पहुंच जाएं और ये सुबह हो जाए, उसके बाद जिंदगी में कभी भी देवगढ़ नहीं आएंगे। अजय ने कहा, यारों जब हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रहे हैं तो इस प्रकार से क्यों कर रहे हो। सभी चुपचाप बैठ जाओ और अपने अपने मन में हनुमान जी, बजरंग बली का ध्यान करो और उनका पूरा स्वरूप हमारी आंखों में बनना चाहिए। जब तक हनुमान जी का पूरा स्वरूप हमारी आंखों के सामने नहीं बनेगा तब तक हमारी पूजा सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारा सबसे पहले प्रयास यही होना चाहिए कि हनुमान जी का ध्यान करो, उनके नाम का स्मरण करते रहो जब तक उनकी पूरी छवि हमारी आंखों के सामने न बन जाए। अगले 2 मिनट तक चारों दोस्त जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली का जाप कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कुछ भूकंप आया है और वो उठ जाने लगे। तो अजय ने कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है, मैंने अभी तो कहा था कि हम भगवान की भक्ति पूरे मन से करेंगे
और ये एक तरह से हमारी पूजा में व्यवधान डालने की कोशिश है। यहाँ जो बुरी शक्तियाँ हैं वो नहीं चाहती कि हम बजरंगबली की पूजा पूर्ण करें, इसीलिए हो सकता है हमारे सामने अलग अलग तरह की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए सभी चारों दोस्त यह प्रण करेंगे कि हम अपने स्थान से नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी तेज भूकंप आए, आंधी आए या और कुछ आए। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर हमें जीना है तो आज हमें बजरंगबली ही बचा सकते हैं। इस बात चारों दोस्त लगातार ध्यान करते रहे और कुछ समय पश्चात उन्होंने चारों ने एक साथ तेज स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसु तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे धरती बहुत तेज से हिलने लगी हो, कोई भूकंप आ गया हो। बड़े बड़े पत्थर चारों ओर से गिरने लगे हों। वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को या अपने स्वर को टूटने नहीं दिया। अचानक से काले काले बादल आने लगे और बहुत तेज आंधी चलने लगी, और साथ ही आंधियां चलने के कारण कुछ मिट्टी, पेड़ों की डालियां, पत्ते उनसे टकराने लगे। स्वस्तिक थोड़ा डर रहा था, लेकिन अजय ने इशारा किया कि उठना नहीं है और लगातार बोलते रहो, और उन्होंने अपने हनुमान चालीसा को जारी रखा। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनका अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कही सकें कहाते। तभी कुछ 8-10 साए उनके आसपास घूमने लगे, कभी उनके बीच से निकलते तो कभी उनके पास आकर बैठ जाते और तरह तरह से डरावनी आवाज निकाल रहे थे। उन सबको देखकर एक बार तो स्वस्तिक को डर लगने लगा और वो उठकर जाने वाला था। तभी अजय ने उन सबको इशारा किया और चारों ने अपने हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ लिया। शायद अजय इशारे से कहना चाह रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीनो ताही मधुर फल जानू। वे साए जो अभी तक उनके आसपास घूम रहे थे, वो अब उनके पास आकर जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और उन पर कभी कुछ वस्तुओं से हमला करते तो कुछ चीजें गिराकर उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन चारों दोस्त पूरी तन्मयता के साथ हनुमान चालीसा का उच्चारण करते जा रहे थे। वहां का माहौल इतना भयानक हो चुका था कि अगर उन्हें अपनी जान का डर नहीं होता तो शायद वहां से कब के उठकर भाग चुके होते। लेकिन उन्हें पता था कि अब अगर उनकी रक्षा कर सकते हैं तो वो बजरंगबली हैं। इसलिए चारों दोस्तों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और हनुमान चालीसा का उच्चारण करते जा रहे थे। आपन तेज सम्हारो आपैं, तीनों लोक हाँकते कांपैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। अब तक शायद उन सायों को भी पता चल चुका था कि उनकी इस प्रकार की क्रियाओं से ये चारों दोस्त नहीं रुकेंगे। इसलिए उनको रोकने के लिए उन सायों ने अब उन चारों दोस्तों को पकड़ पकड़कर एक दूसरे से अलग करना और खींचना शुरू कर दिया, और साथ ही भयानक आवाजें निकाल रहे थे जिससे उनकी हनुमान चालीसा की आवाज उनकी आवाजों के बीच में दब जाए। लेकिन चारों दोस्त पूरा दम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते जा रहे थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस बार पूरी जमीन हिलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ पूरा ही टूट चुका हो और वो एकदम नीचे गहरे अंधेरे में गिरते जा रहे हों। उनकी सांसें इस प्रकार से चलने लगी थीं जैसे यहाँ ऑक्सीजन की भयानक कमी हो गई हो, लेकिन फिर भी वो लगातार हनुमान चालीसा का जाप करते जा रहे थे। और देवता चित्त ना धरहीं, हनुमत सेई सर्ब सुख करहीं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। अचानक से वहां बहुत तेज प्रकाश फैला और ऐसे लगा जैसे सूरज उग गया हो और सारे के सारे साए दूर चले गए हों। वातावरण में बिल्कुल शांति थी। इसको देखकर एक बार तो करण और स्वस्तिक जल्दी से उठने लगे, लेकिन अजय ने इशारा किया कि नहीं, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये भी किसी साए की कोई चाल हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ, जो प्रकाश था वो फिर से लुप्त हो गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया, जैसा हनुमान चालीसा प्रारंभ करते समय था। लेकिन अब चारों दोस्तों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और उन्होंने काफी कुछ देख लिया था। इस वजह से उनका डर दूर हो चुका था और उनका हनुमान जी पर विश्वास बढ़ गया था। लेकिन फिर भी स्वस्तिक के मन में एक शंका थी। उसने कहा कि हमने हनुमान जी का पूरी निष्ठा और लगन से पाठ किया, लेकिन फिर भी वो हमें बचाने तो नहीं आए। अजय ने कहा, कैसे नहीं बचाया हमें?
हनुमान जी ने ही तो बचाया है, वरना पहले हम कितने डरे हुए थे। क्या तुम्हें अब डर लग रहा है स्वस्तिक? नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तभी उन पर एक एक टॉर्च की रोशनी पड़ी। उन्होंने पूछा, कौन हो? सामने से आवाज आई, अरे भाई, मैं बजरंग लाल हूं, जो इस गढ़ की देखरेख करता हूं। मुझे यहाँ काफी तेज हनुमान चालीसा की आवाज सुनी तो देखने के लिए आ गया। और तुम ये चारों जने यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का जाप क्यों कर रहे हो? गढ़ के अंदर आकर क्यों नहीं देखा? स्वस्तिक और करण ने एक साथ कहा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, और हम कैसे मान ले कि तुम वो नहीं हो? बजरंग लाल ने हंसते हुए कहा, अरे अगर मैं भूत प्रेत होता तो तुमको डराता क्या? मैं तुम्हें डरा रहा हूं? मैं इस गढ़ की देखभाल करता हूं, केयर टेकर हूं। अब आप गढ़ में ही नहीं आएंगे और बाहर चक्कर लगाएंगे तो फिर आपको और कुछ तो दिखेगा ही। पहले आप गढ़ के अंदर तो आइए। वो चारों दोस्त अभी भी डर रहे थे। बजरंग लाल ने कहा, चलो ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि मैं भूत हूं तो ये बताइए, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, मैं भागा तो नहीं? अगर मैं भूत होता तो यहां से भाग जाता। अब डरो मत, अंदर आ जाओ। और इस बार चारों दोस्त कुछ सहमत दिखे और वहां से उठकर चलने लगे। बजरंग लाल उन्हें गढ़ के अंदर लाया और उन्हें कहा कि आप यहाँ आराम से सो जाओ, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ आपको कोई परेशान करने नहीं आएगा। सुबह होने पर मैं आपको जगा दूंगा, तब आराम से गढ़ को देख लेना। और हाँ, आइंदा से जब भी कहीं पर भी टूर पर जाओ तो किसी भी मंदिर को गंदा मत करना, नहीं वहां कोई नशा या और कोई चीजें करना, क्योंकि इससे पवित्रता की शक्ति कमजोर होती है और बुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तुम चारों दोस्तों ने अपनी जिंदगी में पवित्र शक्तियों को बढ़ाने वाला कोई कार्य नहीं किया। आप में से कोई तो नशा करता होगा, या कोई गाली निकालता होगा, या कोई अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करता होगा। जब हम में कुछ अवगुण होते हैं तभी हमें बुरी आत्माएं दिखाई देती हैं। अब मैं भी अंदर सोने जा रहा हूं, आप यहां आराम से सो जाओ। उन चारों दोस्तों का डर बहुत कम हो चुका था और वहां उन्होंने नजदीक ही आग जला ली और वहां सोने लगे, और धीरे धीरे उन्हें बात करते हुए नींद आ ही गई। सुबह जब अजय की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज सर पर चढ़ाया है। उसने अपने तीनों साथियों को उठाया और कहा कि देखो, सूरज उग गया है, अब हमें गढ़ में घूम लेना चाहिए। और सबसे पहले बजरंग लाल जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित रह पाए। और देखो करण, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल ठीक हो गया है, और हम चारों में से शायद किसी को कोई दर्द भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम गिरे भी, उठे भी, कुछ पत्थरों की चोट भी खाई, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तभी स्वस्तिक ने कहा कि अरे वो देखो, उधर मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है। इसका मतलब हम रात में मंदिर में सोए थे और बजरंग लाल जी हमें मंदिर में सुलाकर गए थे। अजय ने कहा, अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। दरअसल जब हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो वो शायद बजरंगबली ही थे, जो इस प्रकार का रूप धरकर हमारी रक्षा के लिए आए थे और हमें यहाँ अपने मंदिर में सुरक्षित छोड़कर गए। अगर तुम तीनों दोस्त नहीं मानते तो इसी गढ़ में चारों ओर घूमकर देख लो, तुम्हें वो बजरंग लाल जी नजर नहीं आएंगे जो रात को हमें यहाँ लाए थे। अब चारों दोस्त मिलकर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और उसके बाद उन्होंने पूरे गढ़ में घूमा। उसके बाद जब वो नीचे आए तो गांव की दुकान पर उन्होंने पूछा कि क्या इस गढ़ को संभालने के लिए बजरंग लाल जी रहते हैं। गांव वालों ने कहा कि नहीं, उस गढ़ की कोई सार संभाल नहीं करता, लेकिन हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ कुछ लड़के कभी मुसीबत में फंस जाते हैं, उन्हें कोई बजरंग लाल नाम का व्यक्ति जरूर बचा कर लाता है। हो सकता है आपको भी वही लाए हों। अब कौन है, कैसा है, कोई गांव वाला नहीं जानता, लेकिन साल 2 साल में इस प्रकार की घटना कभी कभार हो जाती है। अब चारों दोस्तों ने यह प्रण किया कि आइंदा से कभी वो टूर पर जाएंगे तो किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे, न तो पहाड़ पर, न ही मंदिरों में, न ही अन्य किसी भी स्थान पर अपना कचरा अपनी बैग में रखेंगे, और यहाँ वहाँ टॉयलेट भी नहीं करेंगे। और साथ ही भगवान पर भी विश्वास करेंगे, क्योंकि आज उनकी रक्षा भगवान ने ही की थी। बोलो बजरंग बली की जय।